हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे कंप्यूटर। आप सभी को ध्यान है कंप्यूटर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्लास में हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ रहे थे एमएस वर्ड, कुछ कमांड्स वगैरह हमने की थी। लास्ट क्लास में हमने फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा हमने ब्रेक पढ़ा था कि लाइन ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, कॉलम ब्रेक क्या होता है। ये हमने डिस्कशन किया था। आज हम कंटिन्यूसली को आगे बढ़ते हैं और करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे सामने आती है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। हेडर एंड फुटर। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है साथियों वो है हेडर एंड फुटर। क्या होता है? हेड टॉप पोजीशन और फुटर होता है, फुट का मतलब पैरों की पोजीशन। हमारा एमएस वर्ड है या हमारी नोटबुक की अगर बात करें, हमारी नोटबुक देखी होगी आपने। नोटबुक के अंदर ये हमारा पेज है। अब पेज के अंदर हम कई बार चीज लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर ऊपर की पोजीशन पर हम लिखते हैं, कोई टाइटल लिख देते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है ना, वो चीज लिखते हैं। सबसे ऊपर ऊपर की जो पोजीशन कहलाती है वो कहलाती है साथियों हेडर। हेड है मतलब सबसे ऊपर। पेज का सबसे टॉप पोजीशन क्या कहलाती है? हेडर। और पेज की सबसे बॉटम नीचे की जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है? फुटर। ध्यान रखना ये भी, पेज की टॉप पोजीशन क्या कहलाती है? हेडर। और पेज की बॉटम वाली सबसे नीचे वाली पोजीशन क्या कहलाती है? फुटर। अब हमें इस हेडर और फुटर पे बहुत सी चीजें लिखते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं? कोई नेम लिखना हो, कोई सेंटर का नेम लिखना हो, हमने कोई पेज नंबर लिखना होता है कई बार, कि हमने जो नोट्स बनाए हैं हर पेज पे पेज नंबर आना चाहिए ताकि सीक्वेंस सही रहे। पेज नंबर लिखते हैं, कई बार हम डेट भी लिखते हैं कि ये नोट्स थे या एप्लीकेशन थी, ये कब डिस्पैच की गई, या ये नोट्स किस डेट को बनाए गए थे। करंट अफेयर के नोट्स हैं तो मान लो 10 पेज आपने लिखे, हर पेज पर डेट लिखी आ जाए अपने आप, हर पेज पर पेज नंबर लिखा हुआ आ जाए। हर पेज के अंदर मैंने जो टाइटल दिया है कि वेद स्टडी ग्रुप, जैसे मैंने लिखा यहां पर हेडर की पोजीशन पर दिया मैंने वेद स्टडी ग्रुप। अब ये वेद स्टडी ग्रुप मैंने टाइटल दिया है। अब ये टाइटल कहां पर दिया मैंने? हेडर की पोजीशन पर। अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा तो सिर्फ एक ही पेज पर आएगा, लेकिन अगर मैंने ये चीज हेडर और फूटर कमांड के थ्रू लिखी है तो क्या होगा? ये जो हेडर की पोजीशन पर अगर मैं चीज लिखूंगा तो जितने भी पेज मैं टाइप कर रहा हूं या जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे टाइप कर रहा हूं, मान लो 10 पेज की मेरी करंट अफेयर की मैंने एक बुकलेट तैयार करी, मैं चाहता हूं उसके हर पेज के टॉप पोजीशन पर वेद स्टडी ग्रुप आना चाहिए। बार बार लिखना नहीं पड़े मुझे, एक बार लिखूं और जितने पेजेस हो 100, 500, 1000 पेजेस सभी के अंदर वो वेद स्टडी ग्रुप लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? हेडर एंड फुटर कमांड का यूज करते हैं। अब कई बार हमें पेज का नंबर देना होता है। पेज का नंबर आप कहीं पर भी दे सकते हो। अगर आप कोई चीज टॉप पे दे रहे हो तो हेडर की पोजीशन कहलाएगी, कोई चीज बॉटम में दे रहे हो तो फुटर की पोजीशन कहलाएगी। पेज नंबर देना है आप। पेज नंबर भी आपने कहां पर देना है? कई बार हम अपनी नोटबुक पे आपने देखा होगा यहां पर ब्रांडिंग नाम लिखा होता है कंपनी का, कि कौन सी कंपनी का आपने रजिस्टर यूज कर रहे हो, उसका पेज नंबर लिखा होता है, डेट के लिए बनाया होता है उन्होंने। तो आप वहां पे लिखते हो पेज नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ताकि सीक्वेंस रहे। फोटोकॉपी करवा रहे हो तो दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से आपने मान लो 100 पेज लिख लिए, टाइप कर लिए। अब अगर पेज नंबर नहीं लिखेंगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, बिखरे पे पता नहीं चलेगा कौन सा पेज कहां पर था, कब पहले कौन सा आएगा। तो पेज नंबर लगाना है आपने। तो पेज नंबर की पोजीशन आपके हाथ में डिपेंड करती है कि आपने हेडर पे लगाना है, सबसे टॉप पे लगाना है, या सबसे बॉटम में लगाना है। इसके अंदर भी 3 पोजीशन होती है। जैसे मैंने आपको कराया था अलाइनमेंट, पूछा था अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो अलाइनमेंट होता है साथियों 3 प्रकार का। उसी प्रकार से आपने जो नंबर देना है वो आप नंबर 3 अलाइनमेंट के रूप में दे सकते हो, कि आपने नंबर लेफ्ट में देना है तो लेफ्ट में नंबर आएगा, राइट में करोगे तो राइट में नंबर आ जाएगा, सेंटर में लिखोगे तो सेंटर में नंबर
आ जाएगा। आप देखते हो बुक लेके आते हो मार्केट से, कोई नई बुक लेके आए आप, तो उसमें पेज नंबर आपको या तो यहाँ मिलेंगे या नीचे की तरफ मिलते हैं। कई बार यहाँ लिखे होते हैं पेज नंबर, सेंटर में आपने देखा होगा काफी बार लिखे होते हैं, या राइट साइड में लिखे होते हैं। उसी प्रकार से ऊपर भी, चाहे अपने लेफ्ट, चाहे सेंटर, चाहे राइट। तो जो चीज आप हेडर की पोजीशन पर दे रहे हो, टॉप पोजीशन पर दे रहे हो, वो हेडर पोजीशन कहलाती है। और जो चीज आप नीचे की तरफ देते हो, पेज के सबसे बॉटम में देते हो, पेज के कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट के नहीं कह रहा, पेज के बॉटम में देते हो, वो क्या कहलाती है? फूटर पोजीशन कहलाती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपने किसी एक पेज पर कोई चीज मेंशन करी या कोई टॉप के अंदर कोई हेडिंग लगाई है। अब वो हेडिंग आपने जो लगाई है वो कहां पर शो होगी? एग्जाम का क्वेश्चन था कि पेज के टॉप पोजीशन पे दी गई हेडिंग, जो हेडर के द्वारा दी गई हेडिंग कहां पर शो होगी? पहला ऑप्शन था पहले पेज को छोड़कर बाकी सभी पेजेस पर शो होगी। दूसरा था इवन पेजेस पर शो होगी, कि मतलब ये जो हेडिंग है वो सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 इन्हीं नंबर्स पे आएगी, या ओड पेजेस पर आएगी, या सभी पेजेस पर आएगी। चार ऑप्शन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आप जो भी हेडर या फूटर लगाते हो वो आपको सिर्फ एक ही पेज पर लगाना है, बाकी सभी पेजेस पर वो अपने आप क्या कर लेता है? उसे इंसर्ट कर लेता है। तो ये ध्यान रखना, हेडर फूटर कमांड भी कहां पर होती है? तो इंसर्ट टैब के अंदर होती है, क्योंकि हम इसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? हेडर सबसे टॉप की पोजीशन, फूटर सबसे नीचे की पोजीशन। कोई इंस्टीट्यूट का नेम देना है, कोई सेंटर का नेम देना है, कोई पेज नंबर देना है आपने, पेज नेम नहीं है सॉरी, पेज नंबर है, यहाँ पे पेज नंबर लगाना है आपने, कोई डेट लिखनी है, कोई टाइम लिखनी है, कोई एक ऐसा आपने सिंबल लगाना है अपना, कोई लोगो लगाना है आपने, कि मैंने लोगो लगा दिया यहाँ पर सेंटर के अंदर अपने इंस्टीट्यूट का। अब वो लोगो है, मैं बार बार हर पेज पे नहीं लगा सकता, मैं चाहता हूं एक बार वो लोगो लगा दूं और जितने मैं नोट्स बनाऊं हर पेज के टॉप पोजीशन पे मेरा ब्रांडिंग आनी चाहिए, मेरा लोगो आना चाहिए, या मेरा नेम आना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? हेडर एंड फूटर कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर साथियों? आई होप आपको समझ में आया होगा हेडर एंड फूटर कमांड। नेक्स्ट इसके बाद कमांड आती है हमारी डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम। अब डेट आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज डेट की शॉर्टकट की भी होती है, तो आप शॉर्टकट की के द्वारा भी डेट इंसर्ट करवा सकते हो। डेट लिख सकते हो, जैसे अगर आपको डेट पता है, मान लो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसमें आपने डेट लिखी और नीचे डेट मेंशन करनी है आपको, तो आप लिखोगे जो भी डेट है आज की, है ना? तो मैं चाहता हूं कि लिखनी ना पड़े, अपने आप मैं ऐसा कुछ बटन प्रेस करूं कि अपने आप डेट इंसर्ट हो जाए। तो डेट और टाइम, इस कमांड का यूज, इस कमांड का यूज करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इस कमांड का यूज करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए। करंट का मतलब क्या है? वही डेट और टाइम आपका इंसर्ट होगा जो आपके एट प्रेजेंट सिस्टम में चल रहा है। याद आ रहा है आपको बताया था टास्क बार सबसे नीचे वाली होती है टास्क बार, और उसके आपको बताया था मैंने राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में होती है सिस्टम ट्रे होती है, उसमें डेट टाइम का आइकन होता है। जो डेट और टाइम आपके सिस्टम में चल रही है वही डेट और टाइम को यहां पर इंसर्ट करेगा। अब इसकी शॉर्टकट की आप लिख लीजिए, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस वर्ड के अंदर बता रहा हूं मैं, इंसर्ट की डेट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस, डेट है तो डी आ जाएगा, और टाइम इंसर्ट करवाने की है तो वो आएगा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। ध्यान रखना, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करोगे तो आपके सामने करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी।
और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करोगे तो करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था जो चीज खुद के अकॉर्डिंग काम करती है, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में डेट का फॉर्मेट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर डेट का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट का मतलब कि डेट किस फॉर्म के अंदर लिखी जाएगी, इसका फॉर्मेट होता है साथियों, ध्यान रखना है, एमएम, डीडी और वाईवाई। ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि हम पहले क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, है ना, फिर लिखते हैं मंथ और फिर लिखते हैं ईयर। बिल्कुल सही है, लेकिन ये असेंबल किया गया कंप्यूटर जो है बनाया गया वो अमेरिका का है, जो प्रोसेसर है उसका। आपको बताया था एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। तो अमेरिका के अंदर पहले क्या लिखा जाता है, उनकी डेट के अकॉर्डिंग वहां पर पहले क्या लिखते हैं, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डे लिखा जाता है, फिर ईयर लिखा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, ये चीज बाय डिफॉल्ट होता है, आप चेंज करना चाहो इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है MMDD YY। ठीक है, जैसे मान लीजिए डेट है आज 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर 2020 है, ये डेट है। तो यहां पर अगर ये लिखेगा तो कैसे लिखेगा, पहले लिखेगा मंथ, फिर लिखेगा डे और फिर लिखेगा ईयर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में डेट का फॉर्मेट होता है MMDDYY और टाइम का फॉर्मेट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है HHMM, आवर एंड मिनट। आवर एंड मिनट ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, आप इसे चेंज करना चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। ध्यान रखना है साथियों, ये चीज नोट कर लीजिए। डेट टाइम ध्यान रखना डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ये चीज ऑप्शन पे डिपेंड करती है कि वो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि डेट की शॉर्टकट की बताइए, मैं आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं चीज, एग्जामिनर कई बार उलझाने के लिए बहुत पूछता है। डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि एक नंबर की एक ही कमांड की एक ही शॉर्टकट की हो, एक की काफी सारे एप्लीकेशंस में अलग अलग परफॉर्म कर सकती है। लाइक दैट, जैसे देखते हैं कि अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हो, नोटपैड अगर आप चला रहे हो, उसमें डेट और टाइम की शॉर्टकट की होती है, एक ही शॉर्टकट की होती है F5। F5 प्रेस करोगे तो आपका डेट और टाइम दोनों एक साथ इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो तो आपको मैंने अभी बताया डेट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर आप वर्क कर रहे हो MS एक्सेल के अंदर तो डेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है। अब आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसकी डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। पावर पॉइंट में इतना यूज नहीं होता, ठीक है, पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन एनिमेशंस के लिए यूज होती है, ठीक है, उसमें इंसर्ट करवा दी जाती है। लेकिन मेनली वर्ड और एक्सेल में ज्यादा यूज होता है। एक्सेल के अंदर वो मार्कशीट बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे एग्जाम है, वहां पर जरूरत रहती है। MS वर्ड आपको पता ही है, रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, कोई बच्चों की एप्लीकेशन आपने लिखी है कोई भी, तो वहां पे। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि डेट की शॉर्टकट की बताइए, तो आपको इसका आंसर देगा ऑप्शन। ऑप्शन में किस प्रकार से पूछ रहा है, ध्यान रखना ये चीज, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये भी दे देगा और ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, ऐसा नहीं देगा। एग्जामिनर तो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है वो, ठीक है, वो ऐसा नहीं, वो उलझाने के लिए क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन सही देगा। ऐसे नहीं देगा कि एक ही क्वेश्चन के 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन एक साथ एक से दे देगा, ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो नोटपैड में डेट और टाइम की शॉर्टकट की होती है F5। MS वर्ड चलाओगे तो डेट आता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से। MS एक्सेल चला रहे हो तो डेट की शॉर्टकट की होती है, ध्यान रखना, डेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो और क्लियर कर लेंगे, लेकिन बात चली तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
कहीं आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ और वहां पे आपको मान लो डेट की शॉर्टकट की आ जाए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, तो आप कहोगे सर आपने तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी कही थी, यहाँ पे तो ये लिखी हुई है ना। तो चीजों को समझने की हैबिट बनाइए, ठीक है। एग्जामिनर का एक ही मकसद होता है, एग्जामिनर बनाने का, फेल करने का मकसद होता है कि बस मुझे स्टूडेंट्स को फेल करना है। उसका कतई मकसद नहीं होता कि ये बच्चे को पास कराकर मुझे आगे लेकर जाना है। उसका एक ही मोटिव होता है कि मुझे क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिराकर टिपिकल की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके बच्चे के सामने परोसना है। और वहीं पर मुड़ जाते, ये तो करवाए नहीं सर ने, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसी चीज होती है, क्वेश्चन की वर्डिंग जो होती है ना, आंसर एक होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसका मकसद होता है फेल करना, लेकिन हमें फेल नहीं होना है, हमें जी और जान लगाकर तैयारी करनी है अपनी, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन बताता रहता हूं, पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, इसलिए आपको रिपीट करता रहता हूं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो आप ये नोट कर लीजिए, नोटपैड, वर्ड, एक्सेल के अंदर क्या शॉर्टकट की होती है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद पेज सेटअप। एक टैब आती है, होम करवा दी आपको, इंसर्ट करवा दी, और थर्ड आती है आपकी पेज सेटअप आती है। पेज सेटअप के अंदर आपका आता है कि पेज का सबसे पहले हम क्या सेट करते हैं, पेज का साइज, या सबसे पहले सेट करते हैं पेज का मार्जिन। सबसे पहले हम पेज का क्या सेट करते हैं साथियों, मार्जिन सेट करते हैं। ये मार्जिन क्या होता है, आपके पास सभी के पास नोटबुक होगी इस समय, और उस नोटबुक के अंदर अगर आपने देखा हो, क्या आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हो, नहीं, आपने देखा होगा सबसे ऊपर ऊपर कुछ जगह लिखी छोड़ी होती है हेडिंग वगैरह देने के लिए, है ना। या नोटबुक फट जाए तो थोड़ा सा स्पेस होता है ताकि हमारे मैटर को नुकसान ना पहुंचे। फिर आपने देखा होगा यहां पर लेफ्ट साइड में भी थोड़ी गैप दिया होता है, मार्जिन दिया होता है, यहां पे नहीं होता, यहां पे नीचे थोड़ा सा मार्जिन दिया होता है, देखा होगा ना ऐसे नोटबुक के अंदर। तो यही होता है मार्जिन, कि हमारे पेज के चारों तरफ मार्जिन देने के लिए, ताकि हमारा मैटर खराब ना हो, कोई बाइंडिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ फट गया पेज कॉर्नर से, तो हमारा जो मैटर है ना उसको नुकसान ना पहुंचे। तो मार्जिन। अब वही क्वेश्चन आ गया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे मार्जिन कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स इन मार्जिन, तो मार्जिन कितने प्रकार का होता है साथियों, वो होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। ये हमारा एमएस वर्ड के अंदर पेज है A4 साइज का। आप मार्केट में जाते हो पेपर फोटोकॉपी वगैरह कराने, आपने देखा होगा नोट्स वगैरह सारे ऊपर से नहीं लिखे होते, कुछ स्पेस होता है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी स्पेस, तो चारों तरफ मार्जिन लिखा होता है। तो हमें यहाँ पे अगर मार्जिन दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन। टॉप पे दे रहे हैं तो टॉप मार्जिन, राइट में दे रहे हैं तो राइट मार्जिन, और बॉटम में दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, बॉटम। ये हो जाएगा बॉटम, ये हो जाएगा टॉप, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट। तो अगर आपसे पूछे, अब आपने ये मार्जिन दे दिया और यहां से आप मैटर लिखना स्टार्ट करते हो। क्यों, अगर मान लो यहां से हमारा पेज फट जाए तो हमारे मैटर को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा ना, और अच्छा भी लगता है। मान लो आपने चारों तरफ बॉर्डर देना है कोई, तो उसके लिए भी आपको मैटर अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो अगर आपसे पूछे मार्जिन कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना है साथियों, हमारा राइट आंसर होगा 4 प्रकार का होता है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट होता है। लेकिन अगर साथियों आपसे पूछे एमएस वर्ड में मार्जिन कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स इन मार्जिन इन एमएस वर्ड, पर्टिकुलर नाम लेकर पूछे कि एमएस वर्ड में मार्जिन कितने प्रकार का होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 5 प्रकार का होता है। अगर आप एमएस वर्ड, क्योंकि ये जो 5वां टाइप है ना, ये सिर्फ आपको एमएस वर्ड में ही मिलेगा, ठीक है, और कहीं नहीं है ये। तो 4 तो ये ऑलरेडी है, और 5वां एमएस वर्ड में और एक्स्ट्रा कौन सा होता है, वो होता है गटर ऑप्शन। गटर ऑप्शन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। गटर ऑप्शन क्या होता है, ये मार्जिन किस काम के लिए यूज किया जाता है, ये मार्जिन यूज किया जाता है बाइंडिंग के लिए, अलग से स्पेस लेने के लिए। जैसे मान लीजिए
मैंने अभी ये स्पेस नहीं लिया, मैंने एक 500 पेज के नोट्स तैयार कर लिए कंप्यूटर के अंदर टाइप करके, कर लिए। और मैंने क्या किया, 1 इंच का मार्जिन यहां दे दिया, 1 इंच का मार्जिन यहां दे दिया, 1 इंच का मार्जिन यहां दे दिया, और 1 इंच का मार्जिन मैंने यहां पर दे दिया। इंच में होता है मार्जिन, आपको ध्यान है, 1 इंच का मार्जिन देना है, 2 इंच का देना है, 3 इंच का देना है, मार्जिन दे दिया आपने। अब क्या हुआ कि मैंने 500 पेज की एक बुक तैयार करनी थी, बुक नोट्स तो तैयार कर लिए, फोटोकॉपी कर ली मैंने, अब उनकी क्या करते हैं, बाइंडिंग करनी होती है ना। तो मैं चाहता हूं बाइंडिंग कर ले ताकि पेज बिखरे ना इधर उधर। तो मैंने क्या करी, बाइंडिंग करी, तो देखा बाइंडिंग करते समय क्या हुआ कि जो मेरा मैटर था ना, जो मेरा मैटर था वो उस बाइंडिंग के अंदर आ गया। आपने अगर कई बार देखा हो, अगर कोई हैवी बुक होती है, मोटी बुक, ठीक है, तो आप उसे ऐसे खोलते हो ना, तो आप देखो मैटर कई बार बीच में चला जाता है, बाइंडिंग के जहां पे सिलाई लगाई होती है ना, देखा होगा आपने, उसके बीच में चला जाता है। वो क्यों चला जाता है, क्योंकि मार्जिन कम दिया होता है वहां पे, इसीलिए। तो मैं चाहता हूं बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस मिल जाए, बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस मिल जाए, ताकि मेरा मैटर को नुकसान ना पहुंचे। यहां पे तो देखो मैटर आपका अंदर चला जाता है, अगर काफी मोटी बुक है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, आपने 1 इंच का मार्जिन ले लिया टॉप पे, 1 इंच का मार्जिन ले लिया राइट में, और 1 इंच का मार्जिन आपने ले लिया बॉटम में, और 1 इंच का मार्जिन आपने ले लिया लेफ्ट में, ले लिया। अब लेफ्ट वाला तो लेफ्ट मार्जिन है, लेकिन मैं चाहता हूं बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस आ जाए, मतलब गटर ऑप्शन। इस कमांड का यूज, इस ऑप्शन का यूज बुक बाइंडिंग के लिए, बुक बाइंडिंग के लिए अलग से मार्जिन, अलग से स्पेस लेने के लिए किया जाता है। ये 1 इंच का मार्जिन था, ये 1 इंच का मार्जिन था, ये 1 का था और ये 1 का था, लेकिन मुझे बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 इंच का मार्जिन अलग से चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंच का मार्जिन तो बाइंडिंग के लिए आ गया, और 1 इंच का मार्जिन लेफ्ट मार्जिन हो गया। अब अगर क्या होगा कि मैं अगर इसकी बाइंडिंग करवाता हूं ना ऐसे, क्या मैटर को नुकसान पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, काफी स्पेस भी है, मैं वहां पे कुछ मेंशन भी कर सकता हूं, कुछ लिख भी सकता हूं। तो क्या होता है, टॉप टॉप मार्जिन हो गया, बॉटम सबसे नीचे का मार्जिन हो गया, राइट राइट का मार्जिन हो गया, और लेफ्ट लेफ्ट का मार्जिन हो गया। और गटर ऑप्शन का यूज करते हैं बुक बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस लेने के लिए, अलग से मार्जिन लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, बाय डिफॉल्ट गटर की पोजीशन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट गटर की पोजीशन क्या होती है, ये कहां पर दिखता है। ये आपको ऐसे पता लगता होगा, आपने बुक देखी हो अगर आपने, है ना, ये बाइंडिंग की हुई है ताकि हमारा जो मैटर है वो खराब ना हो, है ना, दिख जाए। क्वेश्चन था कि बाय डिफॉल्ट गटर ऑप्शन की पोजीशन क्या होती है। आपने देखा होगा बाइंडिंग सिर्फ 2 ही पोजीशन पर होती है, या तो होती है लेफ्ट पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन है ये, लेफ्ट, इसमें बुक ऐसे खुलती है ना, और एक बुक आपने देखी होगी ऐसे, जो ऊपर की तरफ लगी होती है और बुक ऐसे खुलती है, देखा आपने, देखा आपने, 2 होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि गटर की कितनी पोजीशन होती है, तो गटर की जो पोजीशन होती है 2 होती है। एक होता है ये कहां पर, लेफ्ट पोजीशन में होता है, एक तो कहां पर होती है, लेफ्ट में होता है, और एक होता है टॉप, ये यहां पर नहीं होगा, फिर आपका यहां पर होगा ऐसे, तो आप बुक ऐसे खोलोगे इसको, ठीक है। तो 2 होती है इसकी पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि बाय डिफॉल्ट गटर ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्या होती है। बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन होती है लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या होती है साथियों, लेफ्ट होती है, क्योंकि अमूमन हम जो भी बाइंडिंग वगैरह करते हैं ना, वो यहीं से लेफ्ट से ही करते हैं, आपने देखा हो ऐसी कुछ जैसे भजनों की किताबें वगैरह आपने देखी होगी, कुछ कैलेंडर वगैरह होते हैं, वही मोस्टली यहीं से इस प्रकार से होते हैं, है ना। अदरवाइज आपने देखा होगा हम जो बुक्स बनाते हैं या कुछ भी अगर अपने एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, स्पीच तैयार कर रहे हैं, तो अमूमन हम बाइंडिंग यहीं पर करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मार्जिन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एमएस वर्ड में मार्जिन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। और एमएस वर्ड में 5वां कौन सा होता है, गटर ऑप्शन। गटर ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है, बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस लेने के लिए। और
कितनी पोजीशन होती है इसकी? 2 पोजीशन होती है, लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन। लेकिन बाय डिफॉल्ट गटर के ऑप्शन की पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट होती है। याद हो जाएगा साथियों आपको? चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं इसके बाद। अब मार्जिन सेट कर लिया, अब मुझे क्या सेट करना है? पेज का साइज। पेज का साइज ये तो हमें बताना ही पड़ेगा ना कि हमें कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो प्रिंटर के अंदर हमें बताना तो पड़ेगा ना कि हम प्रिंटर में कौन से साइज का पेपर यूज कर रहे हैं। लेटर साइज यूज कर रहे हैं, लीगल साइज का यूज कर रहे हैं, A4 साइज का यूज कर रहे हैं, B4 साइज का यूज कर रहे हैं। बताना तो पड़ेगा आपको। पेज पेपर का साइज होता है ना, देखा होगा आपने। हम फोटोशॉप की शॉप पे आते हैं जेरोक्स करवाने के लिए, हम कहते हैं भैया A4 पे निकाल दो। उमल A4 साइज एक जेन्युइन साइज होता है और हर कोई सफिशिएंट भी होता है इसके अंदर। कोई B4 में करवाता है, वो थोड़ा पेपर बड़ा होता है, साइज बड़ा हो जाता है उसका, विड्थ भी बड़ी हो जाती है और उसकी जो लेंथ होती है वो भी बड़ी हो जाती है। तो पेज का साइज पहले चीज सेट करते हैं मार्जिन, मार्जिन के बाद सेट करते हैं पेज का साइज कि हमें प्रिंटर के अंदर कौन से साइज का पेपर यूज करना है। लेटर यूज करना है, लीगल यूज करना है, A4 यूज करना है, B4 पेपर यूज करना है। ऐसे अलग अलग पेपर के क्या होते हैं साथियों? साइज होते हैं, ध्यान रखना है आपने ये चीज। लेकिन आता है कि बाय डिफॉल्ट पेज का साइज कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट पेज का साइज कौन सा होता है? तो बाय डिफॉल्ट पेज साइज होता है लेटर। बाय डिफॉल्ट पेज साइज कौन सा होता है साथियों? लेटर साइज होता है। आप जब भी उस पे मैटर टाइप करते हो ना, उसका पेपर का जो साइज आता है ना, अपने आप वो लेटर साइज आता है। लेटर साइज का तो पेपर होता है, इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी होती है? 8.5 इंच मल्टीप्लाई 11 इंच। ध्यान रखना है, अगर आपका A4 साइज का पेपर है आपका, ये इस प्रकार से आपने देखा होगा, जहां पे आप मैटर इस प्रकार से लिखते हो, तो इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 8.5 इंच और जिसकी हाइट होती है वो ध्यान रखना साथियों 11 इंच होती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में पेज का साइज क्या होता है? लेटर साइज होता है और उसका साइज होता कितना है? 8.5 इंच इंटू 11 इंच का उसका साइज होता है। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, नोट कर लीजिए इसे आप। क्लियर साथियों सभी को? नेक्स्ट कमांड आती है इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है ओरिएंटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड है ओरिएंटेशन। हमने मार्जिन सेट कर लिया, हमने पेज का साइज सेट कर लिया, उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि हमें जो प्रिंटिंग करनी है वो प्रिंटिंग कैसी करनी है। वो प्रिंटिंग हमें हाइट के अकॉर्डिंग करनी है या विड्थ के अकॉर्डिंग करनी है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन पूछा गया। ओरिएंटेशन आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं पोर्ट्रेट और सेकंड होता है लैंडस्केप। सेकंड होता है लैंडस्केप। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है हाइट के अकॉर्डिंग, इसे कहते हैं, ये होता है पोर्ट्रेट। और जो लैंडस्केप होता है ये होता है विड्थ के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा हम फोटोकॉपी करवाते हैं कई बार, नोट्स वगैरह प्रिंट, तो हम हाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रिंटिंग होगी। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग है तो ऐसे प्रिंटिंग होगी। ये देख लीजिए, ये एक A4 साइज का पेपर है मान लेते हैं। अगर आप ऐसे प्रिंट करवा रहे हो, हाइट के अकॉर्डिंग है, ये क्या है? हाइट के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग ऐसे करवा रहे हो इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लैंडस्केप हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन कहा जाता है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये अगर हाइट के अकॉर्डिंग है तो पोर्ट्रेट है और विड्थ के अकॉर्डिंग है तो लैंडस्केप है।
क्लियर साथियों? कर लीजिए नोट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है बाय डिफॉल्ट। अब वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन आपको मैं बता रहा था, स्टार्टिंग से बताते जा रहा हूं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? 11। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का फेस कितना होता है? फॉन्ट का फेस कौन सा होता है? कैडबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फाइल का नेम क्या होता है? document1। बाय डिफॉल्ट फाइल सेव कहां पर होती है? माई डॉक्यूमेंट में। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। आपको हमेशा हाइट के अकॉर्डिंग ही मिलता है, विड्थ के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। कर लीजिए नोट। इसके बाद आपके कमांड आती है नेक्स्ट, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि आपने दो लाइंस के बीच में कितना गैप देना है, कितना स्पेस देना है। जैसे आप एमएस वर्ड के अंदर कोई मैटर लिख रहे हो, ठीक है, ये आपका एमएस वर्ड की विंडो है और ये आपका उसके अंदर क्या है? पेज है। अब पेज पे आपने ये लिख रहे हो, लाइनें इस प्रकार से लिखते जा रहे हो। अब ये एक लाइन है और ये आपकी दूसरी, इन दोनों के बीच का गैप आपने कितना देना है? इन दो लाइंस के बीच में गैप कितना देना है? जैसे यहां पे आ गया, ये यहां आ गया, इन दो लाइनों के बीच में क्या आ गया? गैप ज्यादा हो गया। तो लाइन स्पेसिंग क्या होता है? दो लाइंस के बीच में आपने कितना स्पेस देना है। यहां पे देखो स्पेस थोड़ा है, यहां स्पेस बढ़ जाता है, तो दो लाइन की जो स्पेस देना क्या कहलाता है? लाइन स्पेसिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार बैंक के एग्जाम के अंदर कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है 1.5 होती है। ध्यान रखना है 1.15 इंच होती है, ठीक है। 1.15 इंच की जो होती है बाय डिफॉल्ट होता है ये, ठीक है। चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। ध्यान रखना ये चीज, टू लाइंस की जो स्पेस कितना देना है। इसको कम करोगे तो ये स्पेस आपका यहां से कम हो जाएगा, ये देखो। और कम करोगे तो बिल्कुल इस प्रकार से आपकी लाइन आती रहेगी। ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, ठीक है। लाइन स्पेसिंग दो लाइंस की स्पेस, और बाय डिफॉल्ट होता है 1.15 होता है। क्लियर है आप सभी को? बस क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनको करते रहो, आपको हूबहू क्वेश्चन यहां से देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। बस अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो बनाते रहो कि बाय डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है बहुत, ठीक है। हम जो पढ़ के आते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। कुछ बच्चों का जैसे आया कि सर एग्जाम के अंदर लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक दैट, जैसे सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ओरेकल हो गई, HTML हो गई, फोटोन हो गई, या फॉक्स प्रो हो गई, या वीबी पूछ लेते हैं बच्चे के। देखो बेटा, ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें कोई ऐसे नहीं है कि आप एक दो महीने की क्लास के अंदर या 2-3 महीने की क्लास के अंदर सीख जाओगे। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये इनको सीखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, ये चीजें पहली बात है हमारे सिलेबस के अंदर बहुत मेन, सिर्फ इनको टच किया गया है। हमारे सिलेबस पढ़ेंगे, अपनी लैंग्वेज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम पढ़ेंगे। लेकिन आपसे प्रोग्राम वगैरह पूछ रहा है, देखो कोई एग्जाम में प्रोग्राम पूछे भी गए थे, बच्चों ने बताया था लास्ट एग्जाम्स के अंदर। देखो अगर सिलेबस से कोई चीज बाहर देनी है, अगर बच्चे को फेल करना है और आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ देना है, तो फिर तो कुछ भी दे रखो, है ना, उसका तो कोई है ही नहीं। अगर आप जेन्युइन, अगर आपने सिलेबस दिया है पूरा, अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं मैं, राजस्थान पुलिस की बात करूं मैं, पटवारी की बात करूं मैं, बैंकिंग की बात करूं अगर मैं, हरियाणा पुलिस के अंदर, हरियाणा SSC के अंदर, अगर आप प्रॉपर पैटर्न का एक सिलेबस दे रहे हो, अगर आप उस सिलेबस से बाहर पूछ रहे हो, बच्चों से प्रोग्रामिंग पूछ रहे हो, बच्चों से जावा पूछ रहे हो, अगर बच्चे को ये चीजें करने ही होती तो BA BCom क्यों लेता, फिर वो BTech कर लेता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं कि आप आंसर सही करके आओगे, नहीं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा, आपको मैं करवाऊंगा ताकि आप कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप उसे देख सको, टैकल कर सको।
उसकी वर्डिंग तो समझ सके कम से कम एटलीस्ट। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कुछ करके तो आ सकते हैं कि वो कह क्या रहा है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको छोड़ आइए, ठीक है। बाकी भी तो छोड़ के आते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आते हो, कुछ एक आधा कुछ हो जाता है कई बार। अब सिलेबस से बाहर दे रहे हो तो उसका तो कोई है नहीं, अगर सिलेबस के अंदर से चीज है फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पूरा सिलेबस करेंगे, जो जेन्युइन सिलेबस है, जो एक्चुअल में पूछा गया है और जो बोर्ड द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा या जितने भी एग्जाम लेते हैं उन्होंने जारी किया है नोटिफिकेशन के अंदर, वो सिलेबस हम करेंगे जेन्युइन, ठीक है। नेक्स्ट कमांड लिखते हैं, इसके बाद हमारी कमांड आती है फिर ड्रॉप कैप। ये सारी कमांड्स अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे आपको वहां पर सारी कमांड्स देखने को मिलेगी। ड्रॉप कैप कमांड ये होती क्या है? ड्रॉप कैप कमांड पहले इसका मतलब समझते हैं, ये बहुत अच्छी कमांड है। इसे छोड़ो, ड्रॉप कैप को आप नॉर्मली देखो, आप कोई बार हिंदी का न्यूज़पेपर लेके आते हो या इंग्लिश का दी हिंदू न्यूज़पेपर लेके आते हो या कोई इंडिया टुडे की मैगजीन लेके आते हो, आप कोई मैगजीन वगैरह लेके आए आप, या न्यूज़पेपर लेके आए इंग्लिश का, ठीक है, या आप कोई बुक लेके आए, किसी अच्छी पोइट की राइटर की बुक लेके आए आप। तो अगर आपने एक चीज देखी हो कभी, मान लीजिए बुक का उसके पेज है, फर्स्ट पेज है, ये उसके बाद उसका सेकंड पेज है और यहाँ पर वो मैटर लिखा होता है, आपने देखा हो कई बार उसका फर्स्ट चैप्टर कैसे जैसे काफी बड़ा लिख देते हैं, ऐसे फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा लिख देंगे, फिर उसके आगे लिख देंगे OMPUTER, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखा ऐसा आपने? फर्स्ट करेक्टर जो होता है ना उसको काफी बड़ा लिख देते हैं और बाकी वाला उसके सिमिलर चलता रहता है। देखा होगा आपने, कोई एक फर्स्ट करेक्टर से बड़ा लिख दिया, बाकी जो मैटर है वो इसके सिमिलर चल रहा है ऐसा। इसी को क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं साथियों? ड्रॉप कैप कमांड कहा जाता है कि फर्स्ट करेक्टर हम क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। अब फर्स्ट करेक्टर कितना बड़ा करना है कि वो कितनी लाइन को कवर अप करे। जैसे मैंने ये फर्स्ट करेक्टर इतना बड़ा लिखा था कि इसमें 2 लाइनें कवर अप हो गई है ना, देखा होगा आपने। ये फर्स्ट करेक्टर इतना बड़ा लिख दिया कि इसमें 1 2 3 4 5 लाइनें क्या हो चुकी है? कवर हो चुकी हैं। तो यही क्या कहलाता है? ड्रॉप कैप। तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप में कितनी लाइन को क्या करता है? ड्रॉप करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये करता है 3 लाइंस को। बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइंस को करता है। मतलब जैसे ही आप जिस वर्ड को आपने ड्रॉप कैप में चेंज करना है उसे जैसे ही आप सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप कमांड पर क्लिक करते हो, वैसे ही वो कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा आपका कि उसके अंदर 3 लाइनें आ जाएंगी। ये पूरा ऐसे लाइनें आ जाएंगी तो ये आपका मैटर रहेगा पूरा, बाकी वाला मैटर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा हो जाएगा ये कि आप उसके अंदर 3 लाइनों की जितना स्पेस आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट होता है कम ज्यादा आप इसे कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 तो है ही ऑलरेडी, 1 तो 1 क्या गया ही रहा है, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 8 कर। तो इसको आप जैसे करा 4 ये 5, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके अंदर 5 लाइंस मेंशन हो जाएगी। ये होती है ड्रॉप कैप कमांड। और ये बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप करता है? तो ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को क्या करता है? ये ड्रॉप करता है। चेंज आप कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर की खुद के सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है उसे कहते हैं ड्रॉप कैप कमांड। क्लियर है आपको चीज सारी? कर लीजिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो साथियों आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और कंटिन्यू आगे इसी को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू साथियों।